शिवलिंग पर बेलपत्र सीधा चढ़ाते हैं या उल्टा? क्या है नियम? पंडित जी से जाने सही विधि। मंत्र सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र से जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है। बेलपत्र अर्पित करने का मंत्र क्या है? भगवान शिव का प्रिय माह सावन 22 जुलाई से प्रारंभ हो गया है। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त हर वो उपाय करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। उनमें से एक सबसे सरल उपाय है बेलपत्र चढ़ाने का। कहा जाता है कि बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन, शिवरात्रि, प्रदोष, सोमवार आदि के व्रतों में तो बेलपत्र चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ को शीतलता मिलती है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉ. गणेश मिश्र से जानते हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है। बेलपत्र अर्पित करने का मंत्र क्या है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसमें 3 पत्तियां होनी जरूरी हैं, अन्यथा वह अपूर्ण माना जाएगा। बेलपत्र का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसकी पत्तियां कटी फटी न हों और उस पर किसी प्रकार के दाग धब्बे न हों। बेलपत्र ताज़ा होना चाहिए, वह मुरझाया न हो। बेलपत्र अर्पित करने से पूर्व उसे पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र के चिकने हिस्से को शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। बेलपत्र को चिकने हिस्से की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको बेलपत्र अर्पण मंत्र पढ़ना चाहिए। यदि वह याद नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं। बेलपत्र न हो तो क्या करें? यदि आप शिव मंदिर गए हैं और आपके पास बेलपत्र नहीं है तो परेशान न हों। शिवलिंग पर पहले से अर्पित बेलपत्र को उठाकर पानी से साफ कर लें, फिर उसे शिवजी को अर्पित कर दें। एक बार अर्पित किए गए बेलपत्र को दोबारा भी उपयोग में ला सकते हैं। वह झूठा नहीं माना जाता है। शिवलिंग पर कितना बेलपत्र चढ़ाना चाहिए? पूजा के समय आप शिवलिंग पर बेलपत्र 5, 11, 21 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र पर राम नाम अंकित करके शिवजी को अर्पित करेंगे तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे अनजाने में किए अच्छे काम से प्रसन्न होकर व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं। डाकू और बेलपत्र से जुड़ी ऐसी ही शिवजी की एक कहानी है। भगवान शिव के पूजा में बिल्वपत्र, बेलपत्र का बड़ा महत्व है। हर श्रद्धालु भगवान की पूजा में बेलपत्र, धतूरा आदि जरूर चढ़ाता है। शिवज को बेलपत्र चढ़ाने के धार्मिक महत्व को बताने वाली एक कथा बहुत प्रचलित है, जिसमें बेलपत्र की महत्ता समझाई गई है। आइए जानते हैं डाकू और बेलपत्र से जुड़ी शिव कथा। इस कथा के अनुसार भील नाम का एक डाकू था। ये डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार सावन के महीना में भील राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, लेकिन जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था वह बेल यानी बिल्व का पेड़ था। इधर देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस कारण भील परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। संयोग से उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया और यह मान्यता प्रचलित हुई कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा में भक्तगण अनिवार्य रूप से बेलपत्र चढ़ाने लगे। जो लोग शिव भगवान की पूजा अर्चना सही ढंग से और नियमित रूप से करते हैं वह लोग कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होते
और नियमित सुख समृद्धि एवं विकास का लाभ उठाते हैं। और जो लोग सोमवार का व्रत लेकर सच्चे मन से शिव भगवान की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से सारे दुख दूर होते हैं और लोग सुखमय जीवन बिताते हैं।